दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर का नाम है समय, चाल और दूरी, यानी कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। देखिए, यह जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जो छोड़कर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ जाते हैं, और इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट को डर रहता है। तो देखिए, इसमें जो कुछ चैप्टर जो स्टूडेंट को बहुत डर रहता है, जिसमें मेंसुरेशन भी है, जो स्टूडेंट है जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी देखकर डर जाते हैं, और जो इतना ही नहीं, ये समय, चाल और दूरी का भी क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं। तो आज आपको जो बेसिक लेवल से समय, चाल और दूरी का जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य देखें। तो देखिए, इसमें बेसिक लेवल से आपको बताने जा रहे हैं। अगर यह जो वीडियो अगर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, तभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज्यादा भी शेयर अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, आज हमको विश्वास है, 100% विश्वास है। देखिए, आज इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेते हैं और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो हमें 100% यकीन के साथ आपको कहते हैं कि आपको जो टाइम और जो डिस्टेंस है का जो पूरी तरह से क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा, और जो एग्जाम में आपसे अवश्य बनेगा। तो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक लेवल से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए बताने जा रहे हैं समय, चाल, दूरी, यानी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्या है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस क्या है। देखिए, मान लिए सपोज, क्या मान लिए यहाँ पे ए मान लिए एक बिंदु कोई है, और बी मान लिए दूसरा कोई बिंदु है। ठीक है, ए और बी, ए को मान लिए यहाँ पे गया मान लिए, और बी को मान लिए पटना मान लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, कहे कि बहुत सारा स्टूडेंट को ए बी समझ में नहीं आता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर गया पटना मान के आपको समय, दूरी और जो चाल को समझाने का प्रयास करते हैं, आपको अवश्य समझ में आएगा। तो ए बिंदु को मान लिए गया और बी बिंदु को मान लिए पटना है। अब देखिए, अब देखना क्या है कि ए यानी कि गया और जो पटना के जो बीच के जो दूरी मान लिए, वो 100 किलोमीटर मान लिए। कितना मान लिए? 100 किलोमीटर मान लिए। ठीक है, अब मान लिए 100 किलोमीटर सपोज यहाँ पे मान लिए। तो देखिए, दूरी क्या है, दूरी क्या है, सबसे पहले जानते हैं दूरी क्या है। देखिए, दूरी यहाँ पे इस फिगर के अनुसार दूरी आपको बता दें कि क्या होगा। ए और बी के जो बीच के जो जगह होगा, ए और बी के जो बीच की जगह होगा, वो हो जाएगा दूरी। ए और बी के बीच की जगह, यानी गया और पटना के बीच की जो जगह होगा, वो हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो दूरी आपको अवश्य समझ में आया होगा कि दूरी क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब दूरी आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दूरी से रिलेटेड है जो अगर यहाँ पे बता दें कि आप अवश्य पढ़े होंगे 8th, 9th और 10th क्लास में आप अवश्य पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि दूरी जो होता है, दूरी बराबर जो होता है फार्मूला, वो होता है चाल गुना होता है समय। आप अवश्य पढ़े होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, अब देखिए, आप ये भी आप अवश्य पढ़े होंगे कि कोई भी इकाई जब आपस में गुना में रहता है, तो बराबर साइड में जाके भागा में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला कि यहाँ पे दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। अगर आप ये जो फार्मूला को नहीं पढ़े होंगे, तो आपको है जो अगर इस फार्मूला को अगर आप नहीं जानते हैं, तो समय, दूरी और चाल का जो क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये चैप्टर है समय, दूरी और चाल। इस फार्मूला को आपको अवश्य जानना जरूरी है। देखिए, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं? तो चाल अगर निकालना चाहते हैं, तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी का दूरी रह जाएगा, दूरी का क्या रह जाएगा, दूरी। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जब है जो गुना में रहता है, तो बराबर में जाके क्या होता है, भागा में, तो दूरी हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा
निकालेंगे तो चाल निकालें तो समय हो जाएगा बट्टा में, तो यहाँ लिख सकते हैं समय, क्या हो जाएगा समय, ठीक है। तो समय हो जाएगा तो बराबर दे देंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे चाल बराबर जो फार्मूला हो जाएगा, चाल बराबर जो फार्मूला होगा दूरी बट्टा समय। अब तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो समय, चाल लिए आपकी समय लेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे समय, समय बराबर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो समय बराबर लिख सकते हैं दूरी, दूरी बट्टा लिख सकते हैं। अब समय को लिख दिए, ठीक है। तो अब हो जाएगा यहाँ पे चाल, ठीक है, चाल हो जाएगा। तो देखिए आप अवश्य ये फार्मूला को याद रखें जिससे आपको टाइम और जो स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन पूरी तरह से बनाने में आप कारगर सिद्ध हो सके। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, और यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अगर ए और बी के बीच की दूरी अगर 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, और अगर यहाँ पे कोई बस है जो ए से बी तक जाता है, गया से पटना तक जाता है, अगर यहाँ पे इसकी चाल दे दिया हो, चाल दे दिया हो, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कि चाल अगर दे दिया है, चाल अगर दे दिया है, चाल कितना, तो चाल अगर मान लिया जाए कि चाल अगर दे दिया है कितना, समझिएगा, चाल अगर सपोज मान लिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है बस, तो उस स्थिति में जो होगा, उस स्थिति में क्या, तो उस स्थिति में यानी कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पे समय निकालेंगे, ठीक है, समय जो निकालेंगे, समय बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटा हो जाएगा चाल, ठीक है। आपको इस साइड में बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए समझिएगा, दूरी कितना है, डी से मान लिए डिस्टेंस कितना मान लिए 100 किलोमीटर मान लिए, ठीक है, 100 किलोमीटर है, और यहाँ पे एस से स्पीड अगर मान के चलो सपोज कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में अगर जो समय पूछेगा, टी से टाइम पूछेगा, तो फार्मूला क्या होता है, यानी कि समय बराबर फार्मूला लगाएंगे दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है यानी डी बटा हो जाएगा एस, तो दूरी कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना है 20 किलोमीटर और है प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर 20 25 105, 5 जगह ऊपर, ठीक है, घंटा जगह ऊपर, तो जाएगा यहाँ से 5 घंटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समय कितना हो जाएगा, समय जो हो जाएगा यहाँ से कितना मिल जाएगा 5 घंटा मिल जाएगा, ठीक है। अब समय 5 घंटा मिल गया, तो समय जब यहाँ से 5 घंटा मिल गया है, तो अब अगर जो मान चलो कि दूरी दे दे और अगर समय दे दे, और अगर आपसे जो स्पीड पूछ ले तो स्पीड पूछ सकता है, अगर दूरी और समय देकर आपसे स्पीड भी पूछ सकता है, तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटा हो जाएगा आपको समय हो जाएगा, समय कितना, तो यानी कि दूरी बटा हो जाएगा समय, समय 5, तो यहाँ से काट सकते हैं, तो 20 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ पे जो दूरी निकालने के लिए दे दे, अगर यहाँ पे जो पूछ दे, यहाँ पे क्वेश्चन कह सकता है कि यहाँ पे चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो यहाँ पे है वो 5 घंटा, तो अगर दूरी पूछ दे तो दूरी बड़ा हो जाएगा एस इंटू हो जाएगा टी, यानी कि चाल गुना समय, एस से स्पीड इंटू टी से टाइम, तो यहाँ से स्पीड कितना 20, ठीक है, 20 हो जाएगा किलोमीटर, 20 क्या हो जाएगा किलोमीटर, और गुना हो जाएगा समय, 20 किलोमीटर और गुना हो जाएगा समय, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 5 घंटा समय, चाल बराबर हो जाएगा 1 मिनट, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा इससे आवर, ठीक है, और यहाँ पे 5 घंटा समय, घंटा से घंटा कट जाएगा, और 20 पचे कितना मिल जाएगा, 20 पचे मिल जाएगा 100, तो दूरी हो जाएगा यहाँ से 100 किलोमीटर। देखिए आपको दूरी और जो समय देकर चाल पूछ सकता है, दूरी और जो चाल देकर आपको समय, दूरी और चाल देकर है जो आपको समय पूछ सकता है, और दूरी और जो समय देकर आपसे चाल भी पूछ सकता है, और जो समय और जो आपसे चाल देकर दूरी भी पूछ सकता है। यानी 3 डाटा में आपसे अगर 2 डाटा दे के तीसरा डाटा पूछेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
यानी कि अब यहाँ पे आपको आवाज से समझ में आया होगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना है, कभी भी अगर दूरी दे दे और समय निकालने के लिए पूछे, ठीक है, दूरी दे दे और उस स्थिति में चाल नहीं पता है और समय निकालने के लिए अगर आपसे पूछ दे तो समय नहीं निकलेगा, अर्थात इस क्वेश्चन का डाटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर है जो समय दे दे और समय देकर आपसे जो समय दे दे और जो चाल नहीं दे और दूरी पूछ दे आपसे, तो 1 यूनिट देके 2 यूनिट में से मान नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। 2 यूनिट का जो मान देकर तीसरा का यूनिट का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं, आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि 2 यूनिट देगा तो तीसरा का यूनिट अवश्य निकलेगा, और 1 यूनिट देगा और 1 यूनिट देने के बाद आपसे कोई भी 2 यूनिट पूछेगा तो उस स्थिति में जो उस दूसरा यूनिट का जो मान नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात उस क्वेश्चन का है जो डाटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा, या फिर जो मान नहीं निकाला जा सकता है। तो आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे फैक्ट की ओर आते हैं, जो मुख्य फैक्ट है जो आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आप इसको देखते रहिए। अब आइए समझाते हैं। अब देखिए कुछ जो छात्र है जो बहुत कंफ्यूज रहता है, मीटर प्रति सेकेंड समझिएगा। यहाँ पे क्या बताने जा रहा है, बताने जा रहे हैं आपको, यह क्या बताने जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछने के प्रयास कर रहे हैं 5/18 और 18/5, 18/5, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है, आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो आप जरूर बता सकते हैं कि 18/5 क्या है, बड़ा है, और 5/18 क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये हमारा हो गया 18/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, और ये हो गया छोटा हो गया, ठीक है, यानी कि 5 है जो 18 क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, छोटा छोटा। अब देखिए अब यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए पहला यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मीटर, एम से मीटर और इससे सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है, किलोमीटर और प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं क्या, देखिए छोटका यूनिट से बड़का यूनिट में जाते हैं, छोटका यूनिट से बड़का यूनिट में जाएंगे तो उस स्थिति में करेंगे क्या, उस स्थिति में करते हैं गुना करते हैं, और अर्थात कितना से गुना करते हैं, छोटका यूनिट से बड़का यूनिट में जाएंगे, छोटका यूनिट का मतलब मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, और सेकेंड से बड़ा घंटा होता है। देखिए यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो उस स्थिति में बड़का जो मान यहाँ होता है कितना, 18/5, 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। याद रखना है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस चीज को आप अवश्य याद रखें। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप है जो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में बड़का यूनिट से छोटका यूनिट में आते हैं, यानी कि बड़का यूनिट का मतलब किलोमीटर बड़ा हो गया और मीटर में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप है जो क्या करेंगे, छोटका से गुना करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना, तो गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। आप इसको अवश्य समझ चुके होंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लिए यहाँ पे चाल, समझिएगा, चाल मान लिए 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और इस चाल को करना है कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि बदलना है या चेंज करना है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में देखिए एरो खींच दिए, इसका मतलब कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उस स्थिति में करेंगे क्या, अभी बता दें आपको। अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 18/5, इसको काट देंगे, 5 चौके 20 और हो जाएगा 18 चौ 72, तो 72 आया किसमें, किलोमीटर आया प्रति घंटा में, ठीक है। अब इतना ही नहीं, आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, ठीक है, और अगर आपको बताने के लिए पूछ
आपसे पूछ दे कि आप है जो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा कि 72 का 72 लिखिएगा, ठीक है। और बड़का यूनिट से छोटका यूनिट में आएंगे तो छोटका बटा बड़का, छोटका बटा बड़का से क्या करेंगे, गुना, यानी 5 बटा क्या करेंगे 18 से गुना। 18 चौके 72, 4 मिल जाएगा और 5 चौके मिल जाएगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। एक चीज यहाँ से आपको यह भी समझ में आया होगा क्या कि यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर कह सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इतना अवश्य समझ में आया होगा। तो देखिए, और इसमें समय दूरी में और जो आपको कुछ फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस जो फैक्ट को आप समझिए और इससे जो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो देखिए, आते हैं नेक्स्ट, आपको बताते हैं। देखिए, अब देखिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, मान लिया जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। मान लिया जाए ए एक बिंदु और बी एक बिंदु, ठीक है। आई दोनों का है जो बीच के जो दूरी है वो मान लिए 1 किलोमीटर है। कितना है, 1 किलोमीटर क्या है, दूरी है, ठीक है। समझिएगा, ए और बी का जो बीच के जो दूरी है कितना है, 1 किलोमीटर दूरी है। अगर ए से कोई भी व्यक्ति या बस या गाड़ी कोई भी बी तक जाता है, जो चाल यहाँ पे कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। चाल से कितना से जाता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है। और बी पर जाने के बाद उपरांत, बी पर जाने के उपरांत तुरंत वापस लौट के आता है, कहाँ, यानी वापस ए पर पुनः आता है। उस स्थिति में उसकी चाल जो है वापस जो आता है, तो उस स्थिति में उसका जो चाल है वो कितना, यानी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस स्थिति में पूछ देता है क्वेश्चन कि औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। अब देखिए, औसत चाल हो जाएगा, जानते हैं यहाँ पे औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कहां से आएगा टोटल डिस्टेंस, तो ए से बी तक गया, कितना गया, जाने में 1 किलोमीटर दूरी तय किया। अब देखिए, बी से फिर ए पर आया पुनः, तो फिर है जो आने में 1 किलोमीटर दूरी तय किया, जाने में 1 किलोमीटर, वापस आने में 1 किलोमीटर, तो ये कब कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया ऊपर कुल दूरी, ठीक है, जाने में दूरी और आने में दूरी, कुल दूरी। अब होगा क्या, टी यानी कि टोटल समय। अब टोटल समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर अभी बताएं फॉर्मूला, दूरी बटा होता है चाल। तो देखिए, जाने में दूरी कितना, 1, ठीक है, और किस चाल से गया, यहाँ पे एरो का निशान खींच दिए हैं, x की चाल से गया है, ठीक है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय निकालेंगे दूरी बटा चाल। अब देखिए, जाने में चाल लगा, ठीक है, ये जाने में निकल गया समय। अब देखिए, आने में समय क्या हो जाएगा, तो आने में समय दूरी तो उतना ही तय करेगा, जाएगा और आएगा तो दूरी तो उतना ही 1 किलोमीटर तय करेगा। अब देखिए, 1 हो जाएगा, लेकिन आया था आपकी किस चाल से, y की चाल से आया था, ठीक है। अब उस स्थिति में कहीं 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x और y का एलसीएम हो जाएगा x और y, ठीक है। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तब मिल जाएगा y, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा x। अब ध्यान दीजिएगा, 2 का 2 रहेगा। अब x प्लस y पहले लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और x y जो है नीचे से जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, तो x y हो जाएगा। तो इसका जो औसत चाल हो जाएगा, एवरेज स्पीड होगा, फार्मूला मिला यहाँ से 2xy बट्टा मिल गया x प्लस y, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, जो क्वेश्चन को बनाने में आपको जो यहाँ पे हेल्प करेगा। अब इतना ही नहीं, इसी जो फार्मूला से आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अब देखिए, समझिएगा, अगर है जो ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक जो कोई भी बस गया जिसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर
प्रति घंटा है, और वापस जो आया तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया, आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो औसत चाल पूछ देगा तो क्या होगा, औसत चाल जो होगा औसत चाल, ठीक है। तो इस फार्मूला से तुरंत निकाल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 20, तो लिखेंगे 20 इंटू मतलब गुना, और वाई के वैल्यू कितना 30। अब नीचे जगह जोड़ के 30 20 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ लिख देंगे 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 36, तो इसका जो आंसर मिल जाएगा 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 12 दूना मिल जाएगा 24, ठीक है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से आपको जो एग्जाम्पल के तौर पर जो समझाए हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। इतने नहीं, आपको और भी कुछ बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब देखिए क्या आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझिएगा। अब यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, और इस साइड में लिख लिए किलोमीटर प्रति आवर घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहे हैं। अब देखिए ये कि 5 मीटर, देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड कितना किलोमीटर के बराबर होगा, 18। तो हम यही आपको बताने जा रहे हैं। 5 मीटर हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 का टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे 18 का टेबल होगा, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से आगे होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 18 एकम 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा 18 25 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि अब आप कोई भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से यहाँ आ जाएगा। यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए दे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 5, और बता चुके हैं कि जब अब छोटका से बड़का में जाएंगे तो 18/5 से क्या होता है गुना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मान मिल जाएगा 18, तो मिल गया ना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यह है जो बेसिक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन अवश्य बनेगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट दिन आपको क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। तो आज भर इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।